हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप लोगों को सभी को दीपावली के पर्व पर शुभकामनाएं। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग के बारे में एक नई अपडेट जो आई है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। जितनी भी सोशल मीडिया तमाम पत्रिकाएं हैं, ये न्यूज़ छाया हुआ है, तो हम सोचे कि क्यों नहीं एक नई अपडेट अपने दोस्तों और सिविल डिफेंस और डिफेंस पेंशनर को अपने वीडियो के चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे। तो दोस्तों, मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं। 8वां वेतन आयोग के बनाए बिना मोदी गवर्नमेंट स्पेशल पैकेज दे सकती है, ये सब्जेक्ट है। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये 10वां महीना आधा हो चुका है। अभी तक टीओआर का रेफरेंस जारी नहीं हुआ है, न पैनल गठित हुआ है, न चेयरमैन का सिलेक्शन हुआ है। तो तमाम मीडिया चैनल पर ये सवाल उठ रहा है कि 10वां महीना में हम प्रवेश कर चुके हैं, आधा महीना गुजर चुका है, अब नवंबर दिसंबर 2 महीना बाकी है। सरकार अभी ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, ना पैनल गठित किया है। तो मीडिया में ये अटकलें हो रही है, और पूर्व वित्त सचिव बोला भी है, फाइनेंस वित्त सचिव गर्ग, कि हो सकता है कि सरकार बिना वेतन आयोग के बनाए बिना एक स्पेशल पैकेज दे सकती है। आप भी सुने होंगे हर जगह। तो दोस्तों, तो हम सोचे क्यों नहीं इस पर हम वीडियो बना करके आप लोगों को नई अपडेट की जानकारी दें। अभी हमारा 55% से बढ़कर के डीए 58% हो गया है, 3% की बढ़ोतरी हुई है। 1 जनवरी 2026 तक 60 या 61% डीए हो सकता है। तो उसमें जो स्पेशल पैकेज जो मिलेगा उसको क्या करेगा कि डीए बेसिक पे को डीए में मर्ज कर देगा। इसके बाद 15% उस पर इंक्रीज करके पैकेज दे करके आपको बढ़ोतरी कर दी जाएगी आपके पे और पेंशन में। न एक्वायर्ड फार्मूला लागू होगा, न फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। पिछले वेतन आयोग में एक्वायर्ड फार्मूला और फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था। जितने भी तमाम 6ठे 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर हुआ था। हो सकता है 8वां वेतन आयोग में बिना फिटमेंट फैक्टर के बिना आर्थिक पैकेज दिए हुए आपको पे और पेंशन में इंक्रीज कर दी जाएगी 15% की बढ़ोतरी। जितनी भी तमाम अलाउंस है उसी के आधार पर वृद्धि की जाएगी। एमएसपी में जो 60% था उसको 75% मिलिट्री सर्विस पे में बढ़ोतरी कर जाएगी। तो दोस्तों, लोग भले विश्वास करें नहीं करें, हो सकता है ये रिमर हो कि क्या है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। कि जैसी ही तमाम अटकलें सोशल मीडिया और पत्रिकाएं में ये छप रही है, तो इसके आधार पर हम वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने में पेश कर रहे हैं। क्योंकि इतनी देर हो गई है, अभी तक जितने भी वेतन आयोग है 5 या 6 महीने में उसका गठन हो जाता है। 10th मंथ 16 जनवरी 2025 को घोषणा की गई थी। ये 10वां महीना का आज मान के चलिए कि 14 अक्टूबर है। 9.5 महीना गुजर चुका है, 2.5 महीना है ना। अभी ये हो रहा है कि गठित होगा, दीपावली से पहले गठित किया जाएगा। और बिहार के इलेक्शन का भी घोषणा हो गई। लोग ये अटकलें लगा रही थी कि हो सकता है कि जब बिहार चुनाव से पहले घोषणा करने से पहले हो सकता है कि 8वां वेतन आयोग की टीओआर का अधिसूचना जारी करे, पैनल गठित करे। लेकिन जितने भी करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 8वां वेतन आयोग की मोदी सरकार गवर्नमेंट करेगी, कब हम लोगों को बढ़ा हुआ मिलेगा।
तो दोस्तों ये सारी बाजारे में अटकलें चल रही है। अब क्या सच है क्या गलत है ये तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं जो मीडिया सोशल मीडिया के आधार पर मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग लाइक करते नहीं हैं, लाइक में कोई पैसा नहीं लगता है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा ताकि हमारी जितने भी वीडियो जितने भी बनाए आपका एक छूट नहीं पाए। और सारे ऑथेंटिक जानकारी दूंगा और इसके बाद सारे नई जो अपडेट आएगी उसके मैं बारे में जानकारी दूंगा। क्योंकि पूर्व वित्त सचिव से पूछा गया न्यूज़ तक चैनल पर कितनी देर हो गई, क्योंकि अभी तक सरकार गठन नहीं की है। तो पूर्व वित्त सचिव रह चुका है, उसका कंटेक्ट जितने भी वित्त मंत्रालय है, वित्त सचिव है, उससे कंटेक्ट रहता है। तो वो भी कोई सोच समझ कर कि न्यूज़ तक चैनल पर ये अपना जवाब दिया है कि हो सकता है कि सरकार 8वां आयोग के बिना ही एक स्पेशल पैकेज मोदी गवर्नमेंट दे। सरकार ये नहीं चाहती है कि 1.5 साल 2 साल लग जाए। सरकार चाहती है कि हम इतना लेट जो होगा और इसके बाद इतना खर्च होगा 1.5-2। तो इन सारी सवालों पर विचार करते हुए हो सकता है कि भविष्य में मोदी गवर्नमेंट 8वां आयोग के बनाए बिना आर्थिक पैकेज दे सकती है। तो दोस्तों मैं अब आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जो 15% की जो बढ़ोतरी होगी तो आप लोगों को कितनी बढ़ोतरी होगी। तो मैं एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसकी बेसिक पे 20,000 है तो 60% हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 तक DA हमारा अभी 58% है तो 60% हो जाएगा। तो 60% है तो 20,000 और उसमें प्लस 60% DA मर्ज कर देगा। 12,000 होता है तो क्या होता है 32,000। 20 और 12 को जोड़ दीजिए तो 32,000 और 15% का इंक्रीज होता है 20,000 के लगभग से 4800। तो 32 और 4,800 36,800 लगभग 37,000 मान के चलिए। आप लोगों को 15% इंक्रीज करेगी तो बढ़ोतरी होगी। ये भी अच्छी है, पहल है, गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। कहीं हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा 1.5 साल 2 साल, तो कम से कम बढ़ी और पे और पेंशन तो मिल जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छी है, अच्छा कदम है। आप लोग राय दीजिए, कमेंट कीजिएगा कि क्या सरकार सही कदम उठा रही है कि गलत कदम उठा रही है। तो ये भी एक अच्छा ही कदम है। और इसमें ना अलाउंस का लॉस होगा, क्या है कि 1.5 साल 2 साल के बाद बेसिक पे का एरियर देगा, अलाउंस का एरियर आपको मिलेगा नहीं। तो जितने भी अलाउंस है जल्दी भी वो भी उस पर भी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। CA है, चिल्ड्रन अलाउंस है, HRA है, इसके बाद फिर फिक्स मेडिकल पेंशनर को फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है। तो जितने भी तमाम है, TA है, रिक्स अलाउंस है, ये सारे में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन 1.5 या 2 साल के बाद यदि देगी तो उसमें किसी भी अलाउंस में बढ़ोतरी नहीं होगा, सिर्फ बेसिक पे का आपको एरियर दिया जाएगा। तो एक तरह से यदि सोचा जाए कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और इसके बाद हो सकता है कि कर्मचारियों को लॉस नहीं करना पड़े। नहीं तो जितने भी अलाउंस है उसमें 1.5 या 2 साल का एरियर नहीं मिलेगा। जब लागू होगी अलाउंस, इसके बाद आपको मिलेगा, सिर्फ बेसिक पे का एरियर देगा। 2027 में होगा, 2028 में ही अटकलें अभी मार्केट में चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कभी 27 में आएगा तो कभी 28 में आएगा। तो दोस्तों ये सारी प्रक्रिया को देखते हुए, सारे समाचार और चैनल के माध्यम से ढूंढते हुए, तो सोचे कि क्यों नहीं अपने दोस्तों और को हम एक स्पेशल वीडियो बना करके आप लोगों को उसमें अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। क्या सरकार अच्छी कदम उठा रही है कि गलत कदम उठा रही है? क्या बिना हो सकता है कि 8वां वेतन लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।